हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड एवरीवन वाचिंग वे टू सक्सेस। स्वागत है इस जगह आपका एक और नए वीडियो में। हम देख रहे हैं कोर जावा की सीरीज। ओके। और इस सीरीज में अभी तक हमने देखा कि जावा एग्जैक्टली क्या है, जावा को क्यों पढ़ना है। बट हम देख रहे हैं कोर जावा। ओके। जावा ओनली कोर जावा नहीं है, जावा में एक और पार्ट आता है, दैट इज एडवांस जावा, जो हम कोर जावा के बाद देखने वाले हैं। और कुछ वीडियो एडवांस जावा के मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो देख लेना। बट अब आप कोर जावा पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपको एडवांस तो नहीं आता, राइट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोर, उसके बाद ही हम एडवांस जावा की तरफ जाते हैं। ओके। तो कोर जावा में हमने देखा कि जावा क्या होता है, जावा का डेफिनेशन अच्छे से हमने किया। फिर हमने देखा कि जावा एग्जैक्टली पढ़ना क्यों है, मार्केट में जावा का स्कोप क्या है। ओके। जावा इतना फेमस क्यों है, इसके कुछ रीजंस हमने देखे आज, और हम कुछ रीजंस देखेंगे। दैट्स व्हाई वी लर्न टू जावा। ओके। वी शुड लर्न टू जावा, हमें जावा पढ़ना चाहिए। क्यों? जावा के जो फीचर्स है वो हमें बताते हैं यू शुड लर्न जावा। ओके। आपको जावा पढ़ना ही है, ये कौन बता रहा है? फीचर्स जावा के बता रहे हैं। क्योंकि ऐसे जावा के फीचर्स आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। ओके। जो जावा के फीचर्स जावा को यूनिक बनाते हैं वो कौन कौन से हैं, हम इस वीडियो में देखने का ट्राई करेंगे। और उसके साथ हम देखेंगे कि जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम, ये जो आपने सुना है या नहीं भी सुना होगा, तो एग्जैक्टली होते क्या है जेडीके, जेआरई, जेवीएम। ओके। ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको पता चल जाएगा ये होता क्या है। ओके। तो चलो, सबसे पहले देखो गाइस, फीचर्स ऑफ जावा एक कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जावा के एक दो तीन या 10 12 ऐसे फीचर्स नहीं है। जावा के बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे, वी कैन नॉट काउंट दैट फीचर्स। ओके। मीन्स बहुत सारे फीचर्स है जावा के, बट उसमें से कुछ फीचर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने का हम ट्राई करेंगे। जैसे कि एक फीचर जावा का माना जाता है, वो होता है, ध्यान से सुनना, जावा इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा को सिंपल कहा जाता है। देखो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा। जावा इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप बोलोगे सिंपल, सभी तो बोलते हैं जावा बहुत हार्ड है, सीखने को भी, लर्न करने के लिए भी हार्ड है। आप तो बोल रहे हैं इजी है। यस। मैं इजी क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको पता चलेगा। देखो, मैं जावा को इजी क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बिकॉज जावा सिंटैक्स जावा सिंटैक्स इज बेस्ड ऑन सी एंड सी प्लस प्लस। ध्यान से देखना गाइस, क्या लिखा है मैंने। जावा का जो सिंटैक्स है वो सी एंड सी प्लस प्लस के ऊपर है। और हम कह सकते हैं जावा फॉलो करता है किस सिंटैक्स को, सी के और सी प्लस प्लस के सिंटैक्स को जावा फॉलो करता है। मतलब सी में और सी प्लस प्लस में जो सिंटैक्स थे वो सेम जावा में है क्या? तो आंसर है यस। आपने सी में जो डेटा टाइप वेरिएबल्स पढ़े वही जावा में है क्या? तो यस। कुछ एक्स्ट्रा बढ़ गए होंगे, बट वही कॉन्सेप्ट है कि नहीं भाई। डेटा टाइप वेरिएबल से पहले होता है, वेरिएबल इनिशियलाइज करने से पहले डेटा टाइप चाहिए होता है। ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स है, डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मिलते जुलते हैं किससे? सी और सी प्लस प्लस से। ओके। दैट मीन्स जावा फॉलो टू द सी एंड सी प्लस प्लस। ओके। दैट्स वाई इट इज सिंपल, ऐसे कह सकते हैं हम। क्योंकि देखो, अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बेस है, उसको फॉलो करती है, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से ही है और हमें वो आती है। मुझे बताओ, आपको सी आती है ना, आपको सी प्लस प्लस भी आती है, तभी तो जाकर आप जावा पढ़ रहे हो, राइट। तो सी सी प्लस प्लस हमें आती है, तो जावा में उसके ही सिंटैक्स लिए है, तो हमें जावा पढ़ने के लिए इजी जाएंगे कि नहीं? यस। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू से जावा इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। आपको भी मानना ही पड़ेगा कि जावा सिंपल है, बिकॉज जावा फॉलो करती है सी एंड सी प्लस प्लस के सिंटैक्स को। ओके। ठीक है। उसके बाद और क्या रीजन है जो जावा को सिंपल बनाते हैं? तो दूसरा रीजन है गाइस, जावा में ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ी होगी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की कॉन्सेप्ट जावा में नहीं है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग
लोडिंग की कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग डज नॉट कंटेन जावा, कंटेन, अरे क्या हो गए, कंटेन जावा, जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है। जावा डज नॉट कंटेन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आपने पढ़ा होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग के, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या होता है। ओके, बट ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ते टाइम आपने देखा होगा, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स है। ओके, पढ़ने में थोड़ा सा हार्ड जाता है। दैट्स वाई जावा ने इसे निकाला है, मतलब रखा ही नहीं। ओके, जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपको मिलेगी ही नहीं। बाकी सब कुछ होगा, मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, बट ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा में नहीं है। ये जावा को क्या बनाता है, सिंपल बनाता है। और एक रीजन है, दैट इज पॉइंटर आल्सो नॉट इंक्लूड इन जावा। जावा में पॉइंटर नाम की भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, अब ये नहीं बोलूंगा कि मैं पॉइंटर की वजह से जावा सिंपल है, पर आपको अगर मैं बताऊँ तो जावा में पॉइंटर नहीं होता, आपको याद रखना है, ठीक है। जो सी सी प्लस प्लस में हमने देखा, पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पर जावा में ऐसी कुछ भी चीज आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो जावा का पहला फीचर दैट इज जावा सिंपल होता है, बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज जावा फॉलो करता है सी सी प्लस प्लस के सिंटैक्स को। और ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट जो कि कॉम्प्लेक्स थे उसको जावा ने हटा दिया। दैट्स वाई जावा इज सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न। ओके, आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको जावा सिंपल है ऐसे बताया जाए तो, ठीक है। और बताना भी क्या, सिंपल ही है। आप आगे आगे देखते जाओ, जावा आपको सिंपल लगेगी। ओके, सेकेंड फीचर जावा का बताया जाता है, और है मैंने देखा है, वो है गाइस, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा का ये और एक इम्पोर्टेंट फीचर फीचर दैट इज जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो फीचर, बिकॉज ये फीचर कई सारे प्रोग्रामिंग में होता है, कई सारे में नहीं होता। बट वाई जावा फॉलो टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सबसे पहले मुझे बताना है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग गाइस, इट इज अ वे टू राइट अ प्रोग्राम। प्रोग्राम राइट करने का वे है, कोई दूसरा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रोग्राम राइट करने का वे, आप बोलोगे प्रोग्राम राइट करने का मतलब प्रोग्राम कैसे लिखना है वो बताने का वे। कैसे लिखना है, आपको क्लास करना पड़ेगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से आपको क्लास के फंक्शनलिटी को एक्सेस करना पड़ेगा। दिस वे इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। इट इंक्लूड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जिसमें होते हैं उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हमने प्रोसीजरल ओरिएंटेड पढ़ा सी में, जिसमें था क्या रे, क्लास था क्या, ऑब्जेक्ट का कुछ भी नहीं था, राइट। जिसमें सिर्फ हम एक फंक्शन बनाते थे, मेन फंक्शन था, और हम खुद के फंक्शन बनाकर उसको कॉल करते थे मेन फंक्शन से। दिट इज प्रोसीजरल ओरिएंटेड। बट इफ आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देयर इज फंक्शन आल्सो अवेलेबल, बट फंक्शन के साथ इसमें होते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, इस वे को कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आप बोलोगे सर क्या क्या फायदा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे को फॉलो करने का, तो ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैविंग lots of advantages as compared to another programming way। अगर आपने दूसरे प्रोग्रामिंग वे को देखा, उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपको बहुत बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं एक बार बताओ, तो ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है दैट इज इनहेरिटेंस। देन एक और कॉन्सेप्ट मिलता है दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले गाइस, डोंट वरी। देन समथिंग कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। जो आपने सी प्लस प्लस अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे। वही कॉन्सेप्ट जावा में है कि नहीं, यस। तो जावा फॉलो करता है सी और सी प्लस प्लस। अब तो मानते कि नहीं, यस। फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है जो होता है इनकैप्सुलेशन। तो इन चार कॉन्सेप्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे ने हमें प्रोवाइड किए हैं, इनका यूज करके हम बहुत सारे एडवांटेजेस ग्रैब कर सकते हैं। कौन कौन से, तो ये जो दिख रहा है आपको इनहेरिटेंस, इसका यूज करके हमें कोड रीयूजेबिलिटी नाम का एडवांटेज मिलता है। कोड रीयूजेबिलिटी, हम हमारे कोड को रीयूज कर सकते हैं।
अबे कैसे करना, कैसे होता है, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं आपको जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। ओके, कोड रीयूजेबिलिटी। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड गलत होगा स्पेलिंग, रीयूजेबिलिटी। ओके, हाँ। देन पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करके हम क्या कर सकते हैं गाइस, एक ही फंक्शन नेम से, मतलब फंक्शन का नाम सेम हो सकता है, राइट, बट फंक्शन का टास्क, फंक्शन से जो हम अचीव करते हैं वो टास्क, हमारा गोल डिफरेंट हो सकता है, राइट। दैट मीन्स डिफरेंट गोल्स, और वी कैन से टास्क वी कैन अचीव बाय यूजिंग सेम फंक्शन बोलो या मेथड बोलो, सेम मेथड नेम। ओके, तो ये डीप में मैं आपको बताऊंगा जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर समथिंग कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, इससे हम कोड की सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं, कोड सिक्योरिटी, एंड बाय यूजिंग इनकैप्सुलेशन वी कैन अचीव डेटा सिक्योरिटी। अब इसमें गाइस डिफरेंस होता है, कोड सिक्योरिटी अलग होती है, डेटा की सिक्योरिटी अलग होती है। सारी चीजें बताने का ट्राई में एक और वीडियो में करूंगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया जावा का सेकंड फीचर, दैट इज जावा फॉलो टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ओके, और क्या फीचर होते हैं भाई, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का, दैट इज, ये मैं आपको नेक्स्ट फाइल में बताता हूँ। हम क्या करते हैं, इसे सेव करते हैं, जस्ट वेट। ओके, अब देखो, सेकंड और कैसे थर्ड फीचर ऑफ जावा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, दैट इज जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग। इस फीचर की वजह से जावा आज मार्केट में बहुत फेमस हुआ, इस फीचर की वजह से। कौन से? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाउ वी कैन से जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग? ध्यान से सुनना, जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या है इसमें जो जावा को स्पेशल बनाता है? ध्यान से सुनो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या, उसके लिए मुझे क्या लगेगा, इस सबसे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा जावा का एग्जीक्यूशन फ्लो। ध्यान से सुना, हमने ये पढ़ा है, ये होता है जावा का फाइल, राइट। फिर यहाँ क्रिएट होता है बाइट को। अगर आपको ये पता नहीं है तो पहला वीडियो देख लेना जिसमें ये सारी चीजें मैंने बताई है। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है रे बाबा, इसमें होता है जावा का कोड, राइट। सपोज मैंने इसको नाम दिया demo.java। यहाँ एक फाइल जनरेट होती है, कौन करता है वो भी हमें पता है, उसे जनरेट करता है कंपाइलर, राइट। एम आई राइट स्टूडेंट? कंपाइलर इसे जनरेट करता है, राइट। अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से कहूंगा, आपको पहला वीडियो देख लेना है जिसमें मैंने ये सारी चीजें बताई है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे होता है एक कोड जनरेट, उसे क्या कहते हैं हम? बाइट कोड, राइट। इस फाइल का नाम होता है डेमो.क्लास फाइल। इसमें होता क्या है? इसमें होता है बाइट कोड। ओके, इसमें होता है बाइट कोड, और इसमें क्या होता है रे बाबा? इसमें होता है सोर्स कोड। ओके, ये चीजें भूलनी नहीं है। ओके, अब देखो इसके बाद हमारा काम शुरू होता है समझने का, क्या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है। अब ध्यान से सुनना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है हमने पढ़ा। इसके बाद होता है इंटरप्रिटर, राइट। बट मैंने आपको बताया था ये बाइट कोड क्यों जनरेट हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। बाइट कोड जनरेट करने का रीजन क्या था जावा का? हमने C++ में देखा, डायरेक्ट सोर्स कोड का मशीन कोड होता था, बट यह एक कॉन्सेप्ट आ रही है बाइट कोड। अब देखो जावा स्पेशल इसी वजह से है, जावा ने एक स्टेप बढ़ा दी, दैट इज जावा ने क्या क्रिएट किया? बाइट कोड क्रिएट किया। अब इस बाइट कोड का गाइस ध्यान से सुनना क्या होता है अगला स्टेप। तो देखो इस बाइट कोड को हम, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। सपोज ये जो सोर्स कोड आपको दिख रहा है इस सोर्स कोड को मैंने लिखा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर आपको पता है
ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप होता है दैट इज विंडोज। विंडोज इज ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने विंडोज पे इस सोर्स कोड को लिखा है, और उसके बाद अगर, अब ध्यान से सुनना, लिखा है विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, मेरा ये जो मशीन है ये विंडोज पे है। ओके, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस मशीन में है, इंस्टॉल की है। अब देखो, इस सोर्स कोड को कंपाइल भी कहाँ किया, उसी मशीन में किया। इस मशीन से मुझे क्या मिला, बाइट कोड भी मिला। बट अब ध्यान से सुनना, ये बाइट कोड मुझे रन करना है। ओके, इस बाइट कोड को मुझे रन करना है। रन करने के लिए, ध्यान से सुनना, रन करने के लिए मेरे पास विंडोज नहीं है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पीसी में नहीं है, मेरे मशीन में नहीं है। मेरे पास, सपोज ये मेरा पीसी है, इसमें मेरे पास है गाइस, ध्यान से सुनो, इसमें है लिनक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस मशीन में है। इस मशीन में क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेरे पास एक और मशीन है, ध्यान से सुनना, मेरे पास एक और मशीन है। इस मशीन में मेरे पास है मैक ओएस नाम की ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस। देखो, मेरे पास लिनक्स है, मैक ओएस है, एंड आई वांट टू रन, ध्यान से सुनो, आई वांट टू रन दिस बाइट कोड। ये जो बाइट कोड आपको दिख रहा है, इसे मुझे रन करना है इस लिनक्स पे एंड मैकओएस पे। इस पे भी रन करना है, और मुझे इस मैकओएस पे भी रन करना है, इस पे भी रन करना है इस बाइट कोड को। ये बाइट कोड कहाँ से जनरेट हुआ है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से, और आई वांट टू रन दिस बाइट कोड इन लिनक्स एंड मैकओएस। इसमें मुझे सिर्फ क्या चाहिए बाबा, इंटरप्रेटर चाहिए। किसमें, इस लिनक्स में भी और मैकओएस में, राइट। बिकॉज ये तो कंपाइल ऑलरेडी हुआ है, बट इसको रन करना है सिर्फ, राइट। तो ये जो बाइट कोड है गाइस, ध्यान से सुनना, this bytecode we can run on Linux as well as macOS operating system। जिस पीसी में लिनक्स है उसमें भी बाइट कोड रन हो सकता है, जिस पीसी में मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी बाइट कोड रन हो सकता है। नहीं तो आप कौन सी भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ लगाओ आपके पीसी में, आपको अगर बाइट कोड मिला ना, यू कैन रन दिस बाइट कोड ऑन एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन। ओके, मतलब किसी भी टाइप की मशीन हो आपकी, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी किसी भी टाइप की हो, यू कैन रन दिस बाइट कोड। अब समझ में आया जावा क्यों स्पेशल है गाइस। अब हम सी सी प्लस प्लस को देखते हैं। उसमें क्या होता था, उसमें आपने अगर विंडोज में कंपाइल किया सोर्स कोड, और आपको अगर उसको रन करना है किसी अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में, यू कांट रन, आप रन नहीं कर सकते। बिकॉज सी एंड सी प्लस प्लस डज नॉट हैव प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Java is a platform independent. Why? Because bytecode, or we can say byte generated bytecode by the compiler, we can run that bytecode on any type of operating system machine. Okay, मतलब अगर मुझे इस बाइट कोड को रन करना है, ध्यान से सुनो, व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बाइट कोड वी कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान से देखो, we can run bytecode on any operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा भी हो आपका, लिनक्स हो, मैकओएस हो, किसमें अपने आपको बाइट कोड कहाँ से मिला, विंडोज की मशीन से, और आपको रन कहाँ कर रहे हैं, लिनक्स पे, मैकओएस पे, राइट। तो ये जो आपको फंक्शनलिटी दी है, ये जो फीचर दिया है जावा ने, कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, दैट इज व्हाट, बाइट कोड इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। ये जो कोड होता है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड नहीं होता। अरे भाई, तो विंडोज से मुझे मिला है ना, तो ऐसा नहीं कि विंडोज पे ही रन करूं, ये रन हो सकता है लिनक्स पे भी, ये रन हो सकता है मैकओएस पे। ओके, बहुत सिंपल है। दिस बाइट कोड इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड एंड यू कैन रन दिस बाइट कोड ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा वाई जावा कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग, बिकॉज द बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। ध्यान से सुना, कौन सा कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड है, बाइट कोड, नॉट सोर्स कोड। ओके, और नॉट मशीन कोड। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड कौन सा है, बाइट कोड इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। ओके, अब इसके बाद क्या, यहाँ पे आपने रन किया, मतलब बाइट कोड आपने इंटरप्रेटर होगा, राइट। इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसका मशीन कोड कर देगा और आपके पीसी को प्रोवाइड करेगा, वो रन हो जाएगा और यू विल गेट आउटपुट। ओके, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट का क्या था कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्या, जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला क्यों जाता है, बिकॉज जावा में जो बाइट कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है।
उसको आप रन कर सकते हो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर। ओके, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताना, बिकॉज गाइस दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता क्या है। ओके ठीक है। अब देखो, जावा की फीचर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दिस, हमने जो फीचर्स देखे ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स थे गाइस। और भी जावा के बहुत सारे फीचर्स है, जैसे सिक्योरिटी। ओके, जैसे कि जावा में मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा होता है। आप खुद से ट्राई करिए, सेल्फ स्टडी थोड़ा सा ट्राई करिए, उसमें देखिए सिक्योरिटी जावा में कैसे अचीव हो सकती है। मैं आपको बताऊंगा जब हम इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन सारी जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, तो अब बताऊंगा मैं आपको सिक्योरिटी वगैरह कैसे जावा में अचीव होती है। अब सीधा हम जाते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली जेडीके, जेआरई और जेवीएम होता क्या है। ओके, तो ध्यान से देखना एग्जैक्टली ये चीजें क्या होती है। अगर आपने इतने भी सारे फीचर्स कर लिए अच्छे से और एक भी कर लिया मेरा, तो आपको कहना है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा। ये ही बताओ, बाकी कुछ बताने का मतलब कुछ मत बताओ, सिर्फ यही बताओ जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, बिकॉज दिस मेक अ जावा रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी वजह से जावा को स्ट्रॉन्ग कहते हैं। अरे भाई, जो बाइट कोड है ना, कहीं पर भी रन हो सकता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ओके, ये प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक था पिछली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये दूर करने का काम जावा ने किया है। ओके, अब देखो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेडीके, जेआरई, जेवीएम क्या होता है, ध्यान से सुन। ओके, बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पर, एग्जैक्टली ये होता क्या है। ठीक है, देखो व्हाट इज जेडीके, जेआरई, जेवीएम। अभी क्यों पढ़ना है ये भी बताऊंगा, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से देखो। ओके, इसका थोड़ा सा और साइज बढ़ाएगा क्या, नहीं, बस बस हो गया। ठीक है, जेडीके, जेआरई, जेवीएम। आपको इसके लॉन्ग फॉर्म पता है क्या? एज अ बिगिनर आपको कुछ भी पता नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा व्हाट इज जेवीएम। सबसे पहले हम देखेंगे जेवीएम होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे जेआरई और जेडीके। डोंट वरी, सारा कुछ कवर करूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, अब जेवीएम पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ता है जेवीएम का आर्किटेक्चर। ध्यान से सुनना। JVM is what guys? JVM is very very simple. JVM stands for Java Virtual Java Virtual Machine। ध्यान से देखो क्या होता है गाइस, ये चीज यही रख देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है गाइस, एग्जैक्टली जावा वर्चुअल मशीन होता क्या है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, देखो एक प्रकार का मशीन है, मशीन बोलो तो मशीन नहीं, इसमें भी कोड ही होगा जो पहले से ही किया होगा। बट ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। देखो, दीज आर दी दीज आर दी मेन कंपोनेंट्स ऑफ जावा, मेन कंपोनेंट्स ऑफ जावा। जावा के मेन कंपोनेंट्स, इसके बिना जावा क्या है रे बाबा, जीरो है, जीरो। विदाउट, देखो ये मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, विदाउट जेडीके, जेआरई, जेवीएम, जावा इज जीरो और जावा इज नथिंग। अगर जेडीके, जेआरई, जेवीएम आपके पास नहीं है तो जावा जीरो है, जावा में आप कोड रन नहीं कर सकते। समझ में आया स्टेटमेंट? दिस आर दी मेन थ्री कंपोनेंट्स ऑफ जावा। कंपोनेंट्स बोले आप इसे हार्ट भी बोल सकते हो, जावा के तीनों हार्ट्स है। अगर एक भी नहीं हुआ ना, एक भी नहीं है आपके पास, यू कैन नॉट रन जावा कोड, आप जावा कोड रन नहीं कर सकते। ऐसा क्या है सर इसमें, आप इसको ऐसा बोल रहे हो, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। यस गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फीचर, दिस कंपोनेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना जावा जीरो है। ओके, तो सबसे पहले देखो जेबीएम क्या होता है, तीनों कंपोनेंट्स में बताऊंगा आपको बहुत अच्छे से। तो जेबीएम एग्जैक्टली क्या है?
ध्यान से सुना जेवीएम क्या है। ओके, इसको थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा यहाँ लेके आता हूँ। ठीक है, ओके, अब ध्यान से सुनो। यहाँ मैंने आपको बताया क्या होता है रे बाबा यहाँ, जैसे वही वही देख रहे हैं हम गाइस। ओके, यहाँ क्या होता है, जावा कोड, राइट। छोटा क्यों होता है रे बाबा बार बार, यहाँ जावा का कोड होता है हमारा। और इस फाइल को नाम क्या होता है रे गाइस, इस फाइल को नाम होता है डेमो डॉट जावा, राइट, डेमो डॉट जावा। ठीक है, उसके बाद यहाँ होता है, ध्यान से सुनना गाइस, ध्यान से, यहाँ होता है बाइट कोड। आपको लग रहा है मैं फिर से वही वही बता रहा हूँ, बट नहीं, दिस इज डिफरेंट। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट कॉन्सेंट्रेट करना यहाँ, आपका ध्यान किधर भी नहीं होना चाहिए। इसको नाम होता है डेमो डॉट क्लास फाइल, राइट। और यहाँ होता है, यहाँ कौन होता है रे बाबा, इस सोर्स कोड को बाइट कोड करने का काम किसका होता है, ये काम होता है कंपाइलर का। किसका होता है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, आपके सोर्स कोड को बाइट कोड में जनरेट करने का काम। ठीक है, और कंपाइलर के बाद ये जो बाइट कोड होता है guys, ध्यान से सुनो, जो डेमो डॉट क्लास फाइल होते हैं, अभी हमने पढ़ा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में, ये जो बाइट कोड होता है ना, इस बाइट कोड को लोड करने का काम इस जेवीए में होता है। अब बोलोगे लोड करना मतलब एग्जैक्टली क्या, तो देखो, इस बाइट कोड को लोड करने के लिए यहाँ एक प्रोग्राम होता है जिसे कहा जाता है, ध्यान से सुनना, उसे कहा जाता है क्लास लोडर। देखो भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा बड़ा करोगे इसे, यस। यहाँ एक प्रोग्राम होता है, उसका नाम होता है क्लास लोडर। यहाँ होता है क्लास लोडर। सर जी क्या काम होता है इस क्लास लोडर का, इस क्लास लोडर का काम होता है इस बाइट कोड को लोड कर देना, इस बाइट कोड को लोड कर देना, ध्यान से सुनना, इस बाइट कोड को लोड द बाइट कोड, लोड दी बाइट कोड। देखो, इसका काम क्या है रे बाबा, बाइट कोड को लोड करवाना। देखो गाइस, बाइट कोड को लोड करने का काम कहाँ लोड करना, मेमोरी में। ओके, लोड करने का काम कौन करता है, क्लास लोडर करता है। कहाँ होता है, जेवीएम के अंदर होता है। जेवीएम जेवीएम इज व्हाट, जावा वर्चुअल मशीन। एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके जावा का जो कोड होता है उसे एग्जीक्यूट करने का काम किया जाता है। ओके, तो क्लास लोडर सबसे पहले होता है, वो क्या करता है, इस बाइट कोड को मतलब डॉट क्लास फाइल को लोड करता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ होता है गाइस, ध्यान से सुनना, बाइट कोड वेरीफायर। देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ होता है बाइट कोड वेरीफायर। सर जी ये क्या करता है, इसका काम होता है गाइस, बाइट कोड वेरीफायर का काम होता है, ध्यान से सुनना, इसका काम क्या है, इस बाइट कोड को, इस बाइट कोड को वेरीफाई करना, चेक दी बाइट कोड। इस बाइट कोड को चेक करने का काम, अरे भाई इसमें कोई सिक्योरिटी लॉस करने वाला तो कोड नहीं आ गया, ये करने का काम कौन करता है, बाइट कोड वेरीफायर करता है। ओके, उसके बाद एक और चीज होती है इसमें, जैसे बोला जाता है मेमोरी, मेमोरी एरियाज। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, मेमोरी एरियाज कहाँ होते हैं, मेमोरी एरियाज ये भी होते हैं गाइस किसमें, जेबीएम में होते हैं। मतलब कितना सारा चीज जेबीएम होता है। कौन कौन से मेमोरी एरियाज होते हैं, स्टैटिक एरिया होता है, देन समथिंग कॉल्ड हीप एरिया होता है, देन समथिंग कॉल्ड मेथड एरिया होता है। मतलब इतने सारे एरियाज कहाँ पर होते हैं, सारे गाइस होते हैं जेबीएम में। जेबीएम में मेमोरी एरियाज नाम का प्रोग्राम होता है, उसके अंदर ये सारे एरियाज होते हैं। और आप यहाँ से जो कोड लिखते हो, या आप लिखते हो इंटीजर इक्वल्स टू 10, देन समथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू, आप स्ट्रिंग देते हो, ये सारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको मेमोरी लगती है।
तो मेमोरी अलोकेट करने का काम जेवीएम के द्वारा इसमें होता है। जेवीएम में मेमोरी एरियाज होते हैं, राइट। तो इसमें मेमोरी देने का काम आपके वेरिएबल्स को, आपके ऑब्जेक्ट को, आपके मेथड्स को कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। ओके, ठीक है। फिर ये स्टैटिक हीप मेथड्स, ये क्या है, ये अलग अलग मेमोरी एरियाज है। अगर आपका वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल है तो हीप में जाएगा, अगर स्टैटिक है वो मेथड में जाएगा, मतलब अलग अलग तरीके से इनको मेमोरी मिलती है। ये जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है, एलोकेशन होता है, एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो मेमोरी एरियाज के बाद क्या होता है। मेमोरी एरियाज के बाद यहाँ होता है गाइस, ध्यान से सुनना, यहाँ होता है एग्जीक्यूशन इंजन प्लस इंटरप्रेटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूशन और इंजन और इंटरप्रेटर कहाँ होता है, अगर आपको इंटरव्यू ने पूछा तो इट इज अ पार्ट ऑफ जेवीएम। इट इज अ पार्ट ऑफ जेवीएम। एग्जीक्यूशन इंजन कहाँ होता है, जेवीएम के अंदर होता है। क्या काम होता है रे बाबा इनका, एग्जीक्यूशन इंजन और इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, इनका काम होता है गाइस, ध्यान से सुनना, इनका काम होता है एग्जीक्यूट बाइट कोड एंड कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। देखो कल जो मैंने बताया था, मशीन कोड कौन करता है गाइस, कौन करता है मशीन कोड, अब पता चल गया। एग्जीक्यूशन इंजन, इंटरप्रेटर अकेला करता है क्या, नो। एग्जीक्यूशन इंजन भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टू कन्वर्ट बाइट कोड इनटू मशीन कोड। एग्जीक्यूशन इंजन बाय द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर कन्वर्ट द बाइट कोड इनटू मशीन कोड, एग्जीक्यूट करते हैं उसको, उसमें उसके बाद मशीन कोड करते हैं। ओके, ठीक है। और कुछ चीजें होती है क्या सर, यस। अब देखो मैंने आपको बताया मेमोरी एरेज का काम क्या होता है रे बाबा, एक बार आपको यहाँ लिख के देता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। इनका काम होता है गाइज, इनका काम होता है अलोकेट अलोकेट अलोकेशन ऑफ मेमोरी एरियाज, और मेमोरी अलोकेशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी का अलोकेशन मतलब मेमोरी अलोकेट करना, देना, उसको मेमोरी देने का काम कौन करता है गाइस, ये मेमोरी एरिया देते हैं। किसको मेमोरी लगेगी, वेरिएबल्स को, आपके ऑब्जेक्ट को, राइट। डेटा स्टोर करना है ना टेम्पररी, इसके लिए, ठीक है। आई होप आपको चीजें सारी समझ में आ रही है। अगर नहीं तो आप क्या करो, फिर से वीडियो को देख लेना, अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको आंसर दूंगा। अब देखो जेबीएम में बस सर इतना ही होता है क्या, नहीं, जेबीएम में और कुछ चीजें होती है, बहुत बहुत बड़े काम की चीजें है गाइस जेबीएम। ओके, मैंने इसलिए कहा विदाउट जेडी के जे जेबीएम, जावा इज जीरो, जावा कुछ भी नहीं है। ओके, अब देखो और क्या होता है जेबीएम में, और एक चीज होती है दैट इज जेआईटी एंड गार्बेज कलेक्शन। जेबीएम में और दो चीजें, जेआईटी एंड गार्बेज कलेक्शन। अब आप बोलोगे सर ये क्या होते हैं, अभी जेआईटी एंड गार्बेज कलेक्शन मैं आपको एक एक स्पेशल वीडियो में बताने का ट्राई करूंगा। इसी वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा, जस्ट आपको ध्यान में रखना है जेआईटी एंड गार्बेज कलेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जेवीएम। ये भी कहाँ होते हैं, जेवीएम के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना गाइस, फिर से मैं क्विक रिवीजन करता हूँ। जो बाइट कोड आपको मिलता है कंपाइलर से, उस बाइट कोड को लोड करने का काम सबसे पहले होता है क्लास लोडर। इस बाइट कोड को एज ए इनपुट लेता है, इसे लोड करने का काम करता है। उसके बाद यह बाइट कोड वेरीफायर होता है, जो लोड हुआ बाइट कोड है उसे चेक करने का, वेरीफाई करने का काम ये बाइट कोड वेरीफायर करता है। उसके बाद आपके बाइट कोड को ही क्या मिलती है, मेमोरी मिलती है, वो अलग अलग जगह मिलती है। कुछ वेरिएबल स्टैटिक में जाएंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स हीप में जाएंगे, कुछ मेथड्स आपकी होंगी, उनके लिए अलग मेमोरी एरिया मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका बाइट कोड होगा वो एग्जीक्यूट के लिए जाने एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। कौन करता है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन इंजन प्लस इंटरप्रेटर। तो क्या करेगा, उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद ये एग्जीक्यूट होने के बाद जो मशीन कोड मिलेगा, ये मशीन कोड कहा जाता है बाबा मशीन को, हमारे पीसी को, और उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, हमें आउटपुट मिलता है। ओके, दैट इज द फ्लो ऑफ योर जावा प्रोग्राम। एनी जावा प्रोग्राम ऐसे ही रन होता है। जेवीएम रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी एलोकेशन करने के लिए, जेवीएम रिस्पॉन्सिबल होता है क्लास लोड करने, क्लास मतलब डॉट क्लास फाइल, दैट इज बाइट कोड। जेवीएम रिस्पॉन्सिबल होता है बाइट कोड वेरीफाई करने के लिए, जेवीएम रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी एरियाज प्रोवाइड करने के लिए।
अगर आपको पूछा ना व्हाट इज जेवीएम, तो यू नीड टू से आंसर एज लाइक, आपको बताने में आना चाहिए जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल टू allocate द मेमोरी एरियाज, मेमोरी लोकेशंस. Okay, JVM having interpreter which is responsible to execute byte code by the help of execution engine. आप बता सकते हो. ठीक है. ओके, ये तो हुआ जेवीएम. अब इसके बाद एक और चीज होती है, वो होती है जेआरई. ये जेआरई क्या होता है? तो इसके लिए आई थिंक हमें अलग फाइल लेने की नीड पड़ेगी. ओके, हम क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे. ओके, ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे गाइस, डोंट वरी. ठीक है, एक और नया फाइल लेते हैं जिसमें मैं बताने का ट्राई करूंगा जेआरई क्या होता है. ध्यान से सुनना. अब जेआरई क्या होता है? जेआरई गाइस, मजा आ रहा है पढ़ने में जावा. बहुत बहुत इजी है कि नहीं रे बाबा जावा. बट ध्यान से सुनना गाइस, यू नीड टू स्टडी एटलीस्ट 3 to 4 hours डेली. ओके, ये चीज मेरी लिख के रखना, फ्रेम करवा के रखना. अगर आपको जावा में क्या बोलते हैं, पावर हासिल करने, जावा का पूरा नॉलेज आपको लगना है ना, मुझे आना चाहिए जावा, यू नीड टू स्टडी एटलीस्ट 3 to 4 hours डेली. ओके, आप बोले सर करूंगा करूंगा, ऐसे नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा. ओके, तो देखो जेआरई क्या होता है, ध्यान से सुनना. अब जेआरई क्या होता है? जेआरई का लॉन्ग फॉर्म कोई बताएगा मुझे? क्या होता है रे बाबा? जावा रन टाइम एनवायरमेंट होता है कि नहीं बाबा? एनवायरमेंट. ओके, स्पेलिंग थोड़ा सा मेरा ऐसा ही है, ठीक है, समझ लेना. जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरमेंट. ये तो सबको पता है. इसके नाम में ही रे बाबा, नाम नाम इसका क्या है? जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरमेंट. जावा को रन करने के लिए हेल्प करने वाला, जावा को रन करने के लिए हेल्प करेगा. अब बोले रन करने के लिए हेल्प मतलब क्या क्या प्रोवाइड करता है? ध्यान से सुनो, जेआरई क्या क्या प्रोवाइड करता है. जेआरई हमें प्रोवाइड करता है क्या रे बाबा? जेआरई प्रोवाइड करता है, देखो, जेआरई प्रोवाइड करता है प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड क्लासेस, इंटरफेसेस. देखो, प्री डिफाइन, स्पेलिंग का क्या हो जाता है रे बाबा? डी प्री डिफाइंड क्लासेस इंटरफेसेस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है गाइस? जेआरई करता है. आप बोले सर रियली? प्रीडिफाइंड क्लासेस मतलब जो जावा ने डेवलप किए वो क्लासेस हमें जावा देता है, इंटरफेसेस हमें देता है? यस सर, एक एग्जांपल भी बताइए. तो आपने सुना होगा गाइस, आपने एग्जांपल में सुना होगा, आप प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते रहे बाबा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करते कि नहीं? वो सिस्टम क्लास जो है ना, किसने प्रोवाइड किया है? जावा वाले ने प्रोवाइड किया है. वो किस में होता है? जेआरई में होता है. वो हमें रन करने के लिए हेल्प करता है. अगर मुझे प्रिंट करना है, हेल्प करता है कि नहीं? भाई मुझे यूज करो सिस्टम, मेरी मेथड आउट नाम की यूज करो और प्रिंट कर दो. तो किस क्लास ने हेल्प की? सिस्टम क्लास ने की कि नहीं? फिर स्ट्रिंग नाम का क्लास होता है, जावा वालों का ही है कि नहीं? एक पैकेज में होगा कौन से, तो जावा डॉट लैंग में होगा. राइट, समझ में आ रहा है? मतलब ये जो क्लासेस है किसने प्रोवाइड किए हैं? जावा ने. और कहा है वो? जेआरई में. ओके, देन हमें जेआरई प्रोवाइड करता है समथिंग कॉल्ड जार फाइल्स. बहुत सारी जार फाइल्स हमें जेआरई प्रोवाइड करते हैं. तो जार फाइल्स मतलब क्या? ध्यान से सुनना. कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ डॉट क्लास फाइल्स. जार फाइल मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ डॉट क्लास फाइल, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है. डॉट क्लास मतलब क्या? कंपाइल हो चुके हैं, बाइट कोड बना है. बाइट कोड मीन्स क्या? डॉट क्लास. उस बहुत सारी डॉट क्लास फाइल किस में होती है? जार फाइल्स. एक जार फाइल में होती है. तो वैसे बहुत सारी जार फाइल्स कौन प्रोवाइड करता है? जेआरई प्रोवाइड करता है. जेआरई हमें समथिंग कॉल्ड एपीआईज भी प्रोवाइड करता है गाइस. बहुत सारे एपीआईज प्रोवाइड करते हैं. एपीआईज मतलब नथिंग, इट इज अ कोड. बहुत सारा कोड है, प्रीडिफाइंड कोड है, जिसका यूज हम
हमारे काम के लिए कर सकते हैं। ओके, ये भी प्रोवाइड करने का काम जारी करता है। इस एपीआई के बारे में मैं आपको बाद में बहुत डीप में बताऊंगा, अभी अगर बताऊंगा तो आपके ऊपर से चला जाएगा, इसलिए डोंट वरी। बस कुछ चीजें ध्यान में रखो, जेआरई क्या प्रोवाइड करता है। प्रीडिफाइंड क्लासेस, इंटरफेसेस, जार फाइल्स, एपीआईज, सारी सारी चीजें इसमें होती है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इसके बाद जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब गाइस ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, अब देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। आई एम गोइंग टू राइट जेवीएम। अब आ गया ना मजा गाइस? सच में बोलो, आ गया कि नहीं मजा? यस और नो? अगर मैंने आपको बताया जेवीएम इज पार्ट ऑफ जेआरई, आप क्या कहोगे? अब देखो, जेवीएम किसके अंदर होता है? जेआरई के अंदर होता है। जेबीएम इज अ पार्ट ऑफ जेआरई। अभी हमने पढ़ा ना जेबीएम, ये किसका पार्ट है गाइस? जेबीएम इज अ पार्ट ऑफ जेआरई। जेबीएम इज अ पार्ट ऑफ जेआरई। जेआरई का पार्ट होता है जेबीएम। समझ में आ रहा है क्या बाबा? अभी जो हमने जेबीएम पढ़ा ना, वो किसके अंदर होता है? जेआरई के अंदर होता है। ओके, मतलब अगर ऐसा मैंने कहा जेआरई इज यूज टू एग्जीक्यूट योर जावा प्रोग्राम, कुछ गलत है क्या रे बाबा? कुछ भी गलत नहीं है, बिकॉज जेबीएम में इंटरप्रेटर होता है, और जेबीएम किसके अंदर होता है? जेआरई के अंदर। तो जेआरई का यूज होता है कि नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए? यस, राइट, यस। ओके, मतलब ऐसे समझो, ये जेबीएम है गाइज कलेक्टर, और उसके ऊपर कौन होता है कलेक्टर के? कौन होता है? ऐसा समझो, गलत एग्जाम्पल हुआ मेरा, ठीक है। आप कौन सा भी एग्जाम्पल कर सकते हो, ऐसे बोलो। क्या एग्जाम्पल ले रहे भाई हम? सपोज वो आपको पता है आईएएस सबसे बड़ा क्या बोलते हैं अधिकारी होता है, राइट? आप बोलो जेआरई इज आईएएस, और उसके नीचे कौन होता है? डीएसपी वगैरह, आप इसे समझो डीएसपी। ओके, मतलब क्या? अरे भाई आईएएस, आईएएस कर सकता है कि नहीं सारा चीज जो डीएसपी कर सकता है? यस। तो जेवीएम इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट योर कोड, इंटरप्रेटर होता है इसके अंदर। तो जेआरई को भी हम बोल सकते हैं जेआरई भी कर सकता है एग्जीक्यूट, राइट? तो ऐसे समझो, आपको जैसे इजी लग रहा है वैसे समझ के ले लो, ठीक है। अब देखो, लास्ट बचा हमारा, लास्ट जो बचा है दैट इज, ध्यान से सुनना, क्या बचा रे बाबा? जेडीके। हमारा एक चीज बचा, दैट इज जेडीके। ये तो इतना इजी है, अब आपको पता चल जाएगा ये झंझट क्या है, जेडीके जेआरई जेबीएम है तो क्या है एग्जैक्ट। अब देखो, अगर मैंने आपको ऐसा कहा, अगर मैंने आपको ऐसा कहा, ध्यान से सुनना। हम्म, मैंने ऐसा नहीं करना था। कोडर पर है ना ये, इससे निकलता है कि नहीं भाई? निकलता है, निकलता है। यहाँ मुझे लिखना है गाइस, ध्यान से सुनना, गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ आएगा जेआरई, यहाँ आएगा सबसे ऊपर जेडीके पे, यहाँ बैठेगा, बस बैठ गया। ये जेआरई, वो छोटा हुआ क्या होने दो, समझना है हमें सिर्फ, ओके। और इसके अंदर हम लिखेंगे जेवीएम। चल भाई बड़ा हो जा तू, बहुत छोटा हो गया, ओके। अरे भाई क्या हो रहा है, जाने दो, ठीक है। दिस इज व्हाट जेवीएम, दिस इज जेडीके, एंड दिस इज जेआरई, ओके। जेआरई को फिर से यहाँ लिखेगा बाबा, अच्छा दिखने के लिए, जेआरई, ये हो गया जेआरई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना गाइस, ठीक है, ये छोटा होता है इसलिए बड़ा किया है आपको दिखने के लिए। ये जेडी के ऊपर दिख रहा है, जेडी के बहुत स्मॉल लग रहा है क्या? लगने दो।
हमें बस समझना है, ठीक है। अब देखो, जेडीके के अंदर क्या होता है, जेआरई, जेआरई के अंदर क्या होता है, जेवीएम। समझ में आ रहा है क्या? एनी एवरीवन, एवरीवन सबको समझ में आना चाहिए। और इस जेवीएम के अंदर क्या होता है रे बाबा, इंटरप्रेटर किसके अंदर होता? अगर मैंने आपको बताया, पूछा इंटरप्रेटर कहाँ होता है, क्या बोलोगे आप? जेवीएम के अंदर इंटरप्रेटर होता है। आप बोलोगे सर आपने इंटरप्रेटर बताया, सब कुछ बताया, कंपाइलर ही नहीं बताया आपने। वेर इज कंपाइलर? ध्यान से सुनना गाइस, अब ध्यान से सुनना। कंपाइलर कहाँ होता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। कंपाइलर होता है गाइस जेडीके के अंदर। कहाँ होता है? जेडीके के अंदर होता है कंपाइलर। आप समझ में आ गया सभी को? कहाँ होता है कंपाइलर? कंपाइलर इज अ पार्ट ऑफ जेडीके, नॉट जेआरई, नॉट जेबीएम। जेआरई के बाहर होता है। ये जो दिख रहा है आपको राउंड, यहाँ होता है कंपाइलर, यहाँ होता है कंपाइलर, ठीक है। इंटरप्रेटर जेबीएम के अंदर, ओके, जेबीएम जेआरई के अंदर, और जेआरई जेडीके के अंदर। अगर अब मैंने ऐसा कहा, ध्यान से सुनना, मैंने कहा जेडीके इज यूज टू एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम, इज इट राइट गाइज? यस, व्हाई नॉट राइट? जेडीके इज यूज टू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम। जेडीके की वजह से जावा का कोड एग्जीक्यूट होता है, रन होता है कि नहीं? होता है ना भाई, क्योंकि जेडीके के अंदर जेआरई होता है, और जेआरई के अंदर जो जेवीएम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। जब आपको कंपाइल करके कोड मिल जाए, राइट, तो वही एग्जीक्यूट करता है ना। आई होप आपको समझ में आया है जेडीके जेआरई जेवीएम है क्या। अगर नहीं तो फिर मुझे क्या करना, कमेंट करके बताना, सर जी आपने ये जो पॉइंट बताया मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं उसका आपका आंसर दूंगा, और पक्का दूंगा, बस कमेंट करिए, ठीक है। और भी कुछ डाउट हो तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए मुझे। हम पूरा कोर जावा देखने वाले हैं, धीरे धीरे वीडियो भी आ रही है, ओके। इसके बाद हम सीधा स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग के लिए, ओके। अब जो भी फंडामेंटल्स चीज़ें थी हमने पढ़ ली है। अब सीधा हम जाएंगे इक्लिप्स की स्क्रीन पर, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम देखेंगे स्टार्टिंग से वेरिएबल्स, डेटा टाइप, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सो डोंट मिस एनी वीडियो गाइस, बहुत लंबा सीरीज चलने वाला है, और बहुत अच्छे से चलने वाला है, ठीक है। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गाइज, थैंक्स।